क्या वर्णन हो रहा था? भगवान भगवान क्या वर्णन कर रहे थे? बहुत सारे गुण, सारे गुण मेरे से आते हैं, मुझसे आते हैं। बहुत सारे गुण, बहुत सारे गुण के बारे में वर्णन किया आते हैं। तो ये अध्याय में वही को जानना क्या जरूरत है? तो पूर्व तात्पर्य में लास्ट में सर इंगित करते हैं, हमें जो कुछ भी अच्छा या बुरी देखते हैं इसका मूल श्री कृष्ण है। ये जो जितना सारे गुण वर्णन किया है, यह से हम पता क्यों कृष्ण वर्णन करा है, इसका मूल कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण से स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तु भिन्न रूप में स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तु कृष्ण से ही उत्पन्न है। ये चीज हो सके थ्योरेटिकली जानते हैं, और तात्विक रूप कैसे जान सकते हैं, उसके लिए और विस्तृत वर्णन कर। किस तक को जान पाया गया क्या? नहीं, भगवान के पूर्ण में जानना तो असंभव है, क्योंकि क्योंकि भगवान का जन्म होने के भगवान भगवान ने सबको सृष्टि किया, तो वो व्यक्ति कैसे भगवान का सब कुछ जान पाएंगे? ये कॉमन सेंस का बात ना। जो जिन्होंने सृष्टि किया है, सृष्टा सृष्ट जो जो सृष्ट वस्तु है, सृष्टा को कैसे जान पाएंगे? इसीलिए जब भगवान सबको सृष्टि किया है, तो किसी के द्वारा भगवान को संपूर्ण जानना असंभव। तो समझाने के लिए कहते हैं, महर्षय सप्तभु चत्तारो मनोवस्था मद्भवा मानस जाता दिशंग लोके न। महर्षय सप्तभु, पहले 7 जो ऋषि है वो चत्तारो 24 कुमार है, और मनोवस्था 14 मनु है। टोटल कितना हो गया? 25। 7 4 8 14 25। ये लोग क्या मत भवा मानस आ जाता है दिशांग लोके न। सप्त ऋषिगण तथा उनसे 4 महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब सारे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवेश करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित है। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की पूजा का अनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न हो आदि जीव है, जिन्होंने हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 सप्तर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनातन एवं सारे मनु 14 मनु, ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पर प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है, और प्रत्येक लोकों में नाना जोनियां निवास करती है। ये सब इन्हीं 25 प्रजातियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्ष, कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त होगा। अब ब्रह्मा की सृष्टि करने के लिए कितना दिन तपस्या किया? 1000 दिव्य वर्ष। तो तपस्या करने से मिलेगा इस तरह तो कोई गारंटी नहीं, वो भी कृष्ण का कृपा से। और ब्रह्मा के सृष्टि करने ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन, सनतकुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि इस तरह अलग अलग उत्पन्न। ये आप भागवत, श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे। हाँ, ब्रह्मा जब ब्रह्मा पहले वो गर्भदेवी विष्णु से जो कमल निकला वहां से जन्म के बाद चारों तरफ गर्भदेव गोशन का जल देख रहा है, कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने समझ किया करना होगी कहाँ से आया है, हवा से हिल रहा है कमल उनके, तो समझ में नहीं आता क्या करना। तो वहां से जो जल का बुलबुला जब फट जाता है टप इस तरह शब्द होता है, तब उनका हाँ तपस्या करना चाहिए, पूर्व जन्म की याद है, तपस्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा तपस्या करना चाहिए। तपस्या करने से ब्रह्मा जो भगवत धाम दर्शन किया, कैसी सृष्टि करना चाहिए। ब्रह्मा बांसुरी के माध्यम कृष्ण ने ब्रह्मा का हृदय में ज्ञान दिया, और तब ब्रह्मा ने जगत सृष्टि चालू। जगत सृष्टि करने से पहले उन्होंने 4 कुमार की सृष्टि की। 4 कुमार को कहा देखो मेरा तो
काम है भगवान का आदेश जगत सृष्टि करा, तो तुम मेरा संतान है, तुमको सृष्टि का, तुम मुझको मदद करो सृष्टि भी। वो बोले नहीं, हम तो ये काम करेगा नहीं। हाँ, तो ब्रह्मा ने थोड़ा नाराज हो गया, भाई मेरा पहला बच्चा मदद करोगे नहीं सृष्टि में, तो नाराज हो गया। हाँ, नाराज हो गया। लेकिन रजोगुण का होता है, रजोगुण क्रोध आते हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत समझ गया इतना नाराज होना ठीक भी नहीं है। क्या करें, बच्चा नहीं शादी करना चाहते हैं, संसार नहीं करना चाहते, उतना नाराज होना भी ठीक नहीं है। उन्होंने हाँ क्रोध को शमन कोशिश की, लेकिन फिर भी दो भोग के बीच से उनका क्रोध निकल कर है और रुद्र का जन्म हो। इस तरह धीरे धीरे ब्रह्मा का अलग अलग इस तरह वर्णन है। उसके बाद 10 मानुष पुत्र मरीचि, पत्री, अंगिरा, पुला, पुलस्त्य, इस तरह। तो ये इस तरह भगवान ने सृष्टि किया है। तो यह बोलने का उद्देश्य है, भगवान कहता है, कृष्ण बोलना चाहता है, तुम जो सुनोगे ब्रह्मा एक किया, शिव जी एक किया, किया, वास्तव में सब मुझसे सृष्टि है। एतांग विभूति जोगम च ममो जो व्यक्ति तत्व स अविकल्पेन जोगेन युज्यते न तत्र संशय। एतांग विभूति जोगम, ये सारे विभूति ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य नहीं, ये जो चतुष्कुमार से शुरू करें मनु सब मुझसे सृष्टि हुआ, ये भगवान का कितना बड़ा ऐश्वर्य है। एतांग विभूति जोगम च, इस तरह मेरा विभूति है। क्या कृष्ण बोलना चाहते हैं, जो पहले जो जितना सारे गुण ये जगत का जो कुछ वो मुझसे सृष्टि है, वो जो ब्रह्मा आदि सब मुझसे सृष्टि है। जोगम, ये मेरा विभूति जोगम है, मेरा ऐश्वर्य। जो व्यक्ति तत्व तो इसको सही सही पूर्ण रूप से जो जानते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, स अविकल्पेन जोगेन, वो कौन सा जो भक्ति से किस तरह का, अविकल्पेन, निश्चित रूप से उनका वो संकल्प, अविकल्पेन अर्थ क्या है, कोई विकल्प नहीं, निश्चित रूप से भक्ति योग में जिज्जते लागे न अत्य संशय, इसके अंदर कोई संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसकी तनिक भी संदेह नहीं। ये बात समझना तो कोई कठिन तो है नहीं। ये बहुत बार हम एग्जाम्पल देने की कोशिश किया, जब किसी को महिमा जानते हैं उसके बाद आसक्त होता है नहीं क्या। आपको मोबाइल 1000 रुपये का मोबाइल, वो बात करते को तो कोई भी सोर के आ जा सकता, लेकिन वही सोना का मोबाइल होगा, कोई जगह सोर के आएंगे, वो मोबाइल लेके जाएगा ही नहीं कोई क्योंकि पता चल गया वो मोबाइल की कीमत कितना है। तो जब किसी को महिमा जानते हैं उसके साथ हमारे आचरण परिवर्तन होता है। तो इसी तरह कृष्ण ने ये समझाने की कोशिश किया, कृष्ण का महिमा किया है। कृष्ण आने से डिमांड नहीं कर मेरा भक्ति करो, मेरा पूजन करो। कृष्ण ये भी समझते भाई मैं बोलूंगा मेरा भक्ति करो तो मुझके पर नहीं जानेगा तो कैसे करेगा। मैं बोलूंगा मन मनोभाव मत भक्त, तो बोलने से कैसे होगा, प्रैक्टिकल कुछ बोलना तो चाहिए। आने से बच्चा को प्रेशर नहीं देना चाहिए, ये करो ये करो, उसको जो हमका मन मनोभाव तो उसके लिए कुछ तो मेटेरियल देना चाहिए मनोभाव। तो इसलिए कृष्ण कहता है जो मेरा इस तरह ऐश्वर्य जान जाता है पूर्णतया, तो मेरा भक्ति करते हैं। और किस तरह भक्ति का, अविकल्पेन अनन्य भक्ति, वो भक्ति को चित्त नहीं। आध्यात्मिक सिद्धि के चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति से नहीं लग सकता। भगवान के बारे जब तक नहीं जानेंगे भक्ति क्यों करेंगे। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, हर धर्म में बोलता है ईश्वर महान है, बात तो सही है, लेकिन क्यों महान है, कैसे महान है, वह पर इसका विस्तृत विवरण दिया नहीं अलग अलग जगह में। लेकिन यह पर कृष्ण ने विस्तृत वर्णन दिया क्यों महान है, यह पर उसका विस्तृत विवरण दिया। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान
कोई यह जान लेता है कि ईश्वर किस तरह महान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह महान है, तब शरणागति। जिस तरह जब मान लीजिए आपके समन में भगवान आके खड़ा हो गए, तब क्या करेंगे? तुरंत सर झुका के प्रणाम करेंगे। तो भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं रहता। भगवान का यदि शक्ति ठीक से समझ जाएगा तो उसको करना क्या है? भगवान की शक्ति ठीक ठीक समझ लेने के बाद उसके बाद शरणागत ईश्वर का दूसरा कोई रास्ता ही निकल जाता। अतः जो शरणागत नहीं होते हैं वो भगवान को महिमा ठीक से नहीं जानते। ऐसे वास्तविक ज्ञान भगवद गीता, श्रीमद् भागवत तथा उन ऐसी ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोगों के अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारुकुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांडों की प्रजा के अनेक पितामह भी है और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामह के आदि पितामह। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। कौन सा? यही ऐश्वर्य है। संपदा क्या? ब्रह्मा का भी पिता है, चतुष्कुमार का पिता है, शिव जी सबका सृष्टि करते। यही सबसे कृष्ण का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। जब मनुष्य इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान का आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा, कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण ही महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। तो इतना बात क्यों बोल रहा है? आगे जो बोलेंगे ये बात बोलने के लिए। तो आगे जो श्लोक कितना गुरुत्वपूर्ण है। कृष्ण को महानता बोलने के लिए कृष्ण खुद का महानता बोलना चाहते हैं। क्यों? फिर हम पीछे जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं मन मनोह मद भक्त मज्जा जमुना मुस्कुर। यह बोलने से मन मनोह होने के लिए भूयो एवं फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा ऐश्वर्य बताता हूँ। तो ऐश्वर्य पहले बताते हैं सारे गुण, जितना गुण है सदगुण सब मेरे से आते हैं। और इतना नहीं, जितना सारे सृष्टि जी ब्रह्मा शिव आदि सब मुझसे आते हैं। सब सप्तऋषि चारकुमार सब ये मेरा है ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य जानने से भगवान का शरणागत से दूसरा रास्ता नहीं खुला। तो ये सारांश एक श्लोक में बनना चाहते कृष्ण। किस तरह कृष्ण को जानना चाहिए ये श्लोक जानने से ये है सार। इसका विस्तार करके जितना कुछ बोलना चाहते बोल सकते, लेकिन सार ये समझ लेंगे तो और कोई बचा ही नहीं रहेगा। अहम सर्वस्व प्रभाव मर्तम सर्व इतिमत्ता भजनते मांग बुधा भाव सम। कृष्ण बार बार मेरा भक्ति करो भक्ति करो। कब भक्ति करेंगे? ये दो चीज जानने से। अहम सर्वस्व प्रभाव, सारे चीज मुझसे सृष्टि हुआ है, और महत्तम सर्व प्रवर्तित, सब कुछ प्रवर्तित अर्थात उद्भुत है। अहम सर्वस्व प्रभाव, सब में समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत के कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भुत होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभाव सब कुछ का उत्पत्ति के कारण में हूं, और मत्तः मुझसे सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे प्रवर्तित। इति मत्ता भजन्तो, जब इस तरह जानते हैं, इस तरह कृष्ण को इस तरह जब जानते हैं तो जानने के बाद पूर्वत क्या बोलता है? क्या बोलता है पूर्वत? शरणागत होने से कोई रास्ता ही बचा नहीं रहे। तो इसीलिए भजनते मां, भजनते मां, भजन करते। फिर भी कोई नहीं करता है वो बुद्धिमान नहीं है। जो बुधा भाव समन्वित बुद्धिमान व्यक्ति करते। इसलिए जो जना कृष्ण भजे सबर चतुर। मैं
समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण है। प्रत्येक वस्तु मुझे ही मुझसे मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान वो भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हैं। ये बहुत विख्यात श्लोक है। मेरा पूर्ण विश्वास है ये सबको जो इस्कॉन में ज्वाइन किया पहले दिन आप लोग ये श्लोक याद कर लिए। यदि अभी किया नहीं तो करना चाहिए। ये श्लोक को प्रमाण देते प्रभुपाद ने बहुत शास्त्रों से प्रमाण कर दिया। ये तात्पर्य बहुत शास्त्र कृष्ण बहुत आदमी अभी भी भारतवर्ष में अभी पता नहीं, बहुत आदमी को पता नहीं भगवान कौन है। उनका तो पहले समस्या है ब्रह्म क्या परमात्मा भगवान क्या है। ठीक है, जो जिसको पता है नहीं भगवान सब कुछ है, उसके बाद इनको पता नहीं है ये भगवान के अंदर बहुत सारे भगवान का अवतार है, विष्णु का अवतार है, अलग अलग कौन कौन सिस्टम। लेकिन कृष्ण यह गीता में क्लियर बताता है अलग अलग अवतार को उत्सव में हूं, सब कुछ मेरा चाहिए। गोविंदम आदि पुरुषम तम। प्रभुपाद ये श्लोक को स्थापित करने के लिए बहुत सुंदर तात्पर्य। जिस विद्वान वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा वह जानता हो कि इन उपदेश का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। ये स्थिर हो जाता है, ये बात कितना बार आता है। स्थित प्रज्ञ से शुरू करके कितना बार इस भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। इधर मतलब निश्चयात्मिका भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति में स्थिर रहना, हिलना डुलना नहीं है, टूटना नहीं चाहिए। कितना बार बात आते हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थों की टीका से या मूर्ख के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं है। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवता के स्रोत। भागवत में कैसा जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनंती ब्रह्मा इंद्र मरुत हम शाम को क्या गाते हैं? शिव शुभ नारद प्रेम गौद छाप। यह अथर्व वेद में एवं गोपाल तावल उपनिषद में कहा गया है, जो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं जो वही वेदांश गपयति स्म कृष्ण। अर्थात प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। वेदों में लिखा है, भागवत का पहला श्लोक क्या है? आदि कवि ब्रह्मा का हृदय में पहले ज्ञान दिया। भागवत में लिखा है। ब्रह्म संगीता ब्रह्मा खुद ने कहता है, हर शास्त्र में कृष्ण को भगवान कहता है सबका आदि, फिर भी क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? कितना दुर्भाग्य है। पुनः नारायण उपनिषद में कहा है, अथ पुरुष वही नारायण अकामायत प्रजा सृजयति। इसका अर्थ तब भगवान ने जीवों को सृष्टि करनी चाहिए। कोई नारायण नहीं, कृष्ण है। नारायण सृष्टि करना चाहता है। उपनिषद में आगे भी कहा है, नारायणात ब्रह्मा जायते, नारायणात प्रजापति प्रजायते, नारायणात इंद्र जायते। यहाँ शास्त्र में क्या लिखा है? उपनिषद में कहा नारायणात ब्रह्मा जायते, नारायण से ब्रह्मा का सृष्टि है। नारायणात प्रजापति प्रजायते, सारे प्रजापति नारायण से। नारायणात इंद्र जायते, नारायण से इंद्र जन्म। नारायणात अष्ट वशव जानते, नारायण से अष्ट वशु जन्म। नारायणात एकादश रुद्र जानते, नारायण से एकादश रुद्र जन्म। नारायणात द्वादश आदित्य, द्वादश आदित्य भी नारायण से। तो सब कुछ नारायण से। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वशु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं।
ये नारायण कृष्ण की अंश है। ये तो यहाँ तो ये श्लोक लिखा नहीं है ये नारायण का अंश है। हाँ, ये भागवत में लिखा है। पहले ब्रह्मा ने सोचा नहीं मेरा पिता तो नारायण है, ये श्लोक में लिखा है। हाँ, नारायणात ब्रह्मा उत्पन्न, नारायणात ब्रह्मा जायते। तो नारायण से मेरा पिता तो नारायण है, कृष्ण कैसे मेरे भगवान होते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा विमोहन लीला हुआ तब ब्रह्मा ने हास्य करके कृष्ण आप मेरा पिता है। तो कृष्ण बोल तुम्हारे पिता मैं कैसे, मैं तो गाय चलाता हूँ, तुम्हारा पिता तो नारायण है। तो ब्रह्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया होगा ब्रह्मा की स्तुति। आप श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद 14वें अध्याय में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगी। ब्रह्मा किस तरह कृष्ण को स्तुति करते हैं और प्रमाण करते हैं आप कृष्ण आप मूल नारायण है। यह यदि वहां से ज्यादा नहीं समझ सकते उसको और सुंदर व्याख्या चैतन्य चैतन्य में भी वर्णन है। चैतन्य चैतन्य और वो श्लोक सुंदर वर्णन है किस तरह नारायण का उत्स है कृष्ण। वेदों का ही कथन है ब्रह्मण देव के पुत्र, वेद में देवों के पुत्र कृष्ण ही भगवान है, नारायण वैष्णव कहना। तब यह कहा गया एक वही नारायण आशित, न ब्रह्मा न ईशान न आप न अग्नि न शम न अग्नि समो न इमे देवा पृथ्वी न नक्षत्र न सूर्य, ये कोई नहीं था भगवान। एक वही नारायण आशित, पहले एक नारायण था। न ब्रह्मा उसी ने ब्रह्मा नहीं था, न ईशान शिव जी उसी नहीं था, न आप जल वगैरह अग्नि कोई सुविधा नहीं था, न अग्नि समो वह अग्नि भी नहीं था, चंद्रमा नहीं था, नक्षत्र नहीं था, न इमे देवा पृथ्वी ये पृथ्वी नक्षत्र न नक्षत्राणी न सूर्य कुछ भी नहीं था। ये महाउपनिषद महाउपनिषद ये भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुआ। अतः वेद का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्ट भगवान की ही पूजा की जाती है। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा करना चाहिए। किसको पूजा करना चाहिए? तो ब्रह्मा और शिव के सृष्टा कृष्ण उनको। मोक्ष धर्म में कृष्ण इस तरह कहता है प्रजापति च रुद्रम चापि अहम एव सृजामि वै तो ही मां न बीजानी तो ममो माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा उन को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। बारह पुराण में भी कहा गया है नारायण परो देव तस्मात् जात चतुर्मुख तस्मात् रुद्र अभूत देव सच सर्वगतंगत नारायण परो देव, नारायण परो देव, सारे देवता के श्रेष्ठ है नारायण। तस्मात् क्या डिस्कनेक्ट था क्या? कहा तक सुन पे आप लोग? महाराज तस्मात् तक देवस तस्मात् नारायण परो देव तस्मात् जातो चतुर्मुख, तस्मात् वह से से नारायण से चतुर्मुख, तस्मात् रुद्र अभवत, वो ब्रह्मा से शिव जी का श्रेष्ठ, स सर्वगतांगत, नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न है और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और ये सर्व कारण कहलाते हैं। वो स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तु मुझसे उत्पन्न है अतः मैं सब का मूल कारण हूँ। सारी वस्तु
मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंत्रण नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में उन सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मतलब मूर्ख सिद्धांत होते हैं। उसकी तुलना में उन सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्ख द्वारा मोहित न हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावना में अग्रसर होना चाहिए। तो पावरफुल श्लोक है। तो यह कृष्ण क्या डिमांड करते हैं, ये श्लोक हम से समझेंगे। क्या बोलता है? अहम सर्वस्व प्रभु। सारे अहम सर्वस्व, सारे अर्थात क्या है? आध्यात्मिक भौतिक सारे जगत, प्रभाव, कारण, उत्पत्ति कारण और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। मतम सर्व प्रवर्तते सृष्टि। बस इतना ही जानना है। इतना जानने से आगे क्या करेंगे आदमी? इतना जानने से क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा फिर यह जानने क्या करना चाहिए? प्रभुपाद के शब्द कहा तात्पर्य में, उनका भक्ति करना शरणागत होने से कोई काम ही बचा नहीं रहेगा। जब भगवान को इस तरह जानेंगे, उसके बाद उनका शरणागत होकर और भक्ति करना से तो और कुछ बचा ही नहीं रहे। तो ये श्लोक में जो अभी किया कहा, ये अभी भगवान का पूर्ण ज्ञान है। इतना जितना वर्णन किए सारांश है भगवान को इस तरह जाने सब। नहीं हम तो उनको पूजा करेंगे, अरे उनको हेड उन्होंने, नहीं हम तो उनको, अरे उनको हेड उन्होंने, नहीं हम उनको पूजा करेंगे, अरे उनको सृष्टि किया कृष्ण ने। तो हर आप जिसको पूजा करना चाहते हैं सबको दिखाएंगे, वो बोलेंगे मुझको तो कृष्ण ने सृष्टि किया। तो इस तरह जब हम जान पाएंगे तब कृष्ण का शरणागत होकर स्वर्ग का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो आदमी क्या करेंगे? तब आदमी क्या करेंगे? इस तरह ज्ञान होने के बाद आगे क्या करना चाहिए? फिर पूछना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, पूछना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए? कौन बता सकता? ये श्लोक सुनने के बाद कृष्ण क्यों भगवान है बोलना चाहिए? क्या प्रश्न होना चाहिए आगे ये सुनने के बाद? कृष्ण का शरण लेना चाहिए। हाँ, कैसे भक्ति करना चाहिए ये सुनने के बाद वो शरण कैसे लेना चाहिए? भक्ति करना अभी बताओ कैसे भक्ति करना। आगे के बाद को ठीक ठीक समझ गया तो आगे प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ समझ गया कृष्ण भगवान है, चलो अभी भक्ति करना है, फालतू टाइम नष्ट मत करो, अभी भक्ति कैसे करना है। तो वो श्लोक हम काल सेवन करें। 10 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक कृष्ण बताते हैं ये जानने के बाद भक्ति उस तरह जो व्यक्ति इसको जान लिया है, कृष्ण से अहम सर्वस्व मत सर्व प्रवर्तते, जो इस तरह जान लिया उसके एक ही काम बचा है, कृष्ण का भक्ति करना। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं वो आगे कल के श्लोक में। हरे कृष्ण। 5 हाथ उठ लिया, अब नहीं उठना। सीरियल पहले है परमेश्वर अधिक मतलब। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। जैसे यहाँ पे बताया है कि सभी जो गुण हैं मुझसे उत्पन्न होते हैं, भगवान कह रहे हैं ऐसा। सो हम जो यहाँ पर अवगुण भी देखते हैं, सो जैसे इस ट्रांसलेशन में लिखा है कि संशय से मुक्ति पा लेते हैं, तो मीन्स जो संशय है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि वो भी एक्चुअली कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है? या जो हम करूप चीजें देखते हैं जो मेरी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसे समझे उनको कि वो भी कृष्ण से ही है? क्योंकि कृष्ण स्वर के यदि दूसरा जगह से उत्पन्न कोई होता है तो कृष्ण से कोई बड़ा है? ये तो कोई है नहीं। कृष्ण से अभी ये हम विचार कर सकते हैं, कृष्ण स्वर के दूसरा जगह से उत्पन्न हुआ है तो कृष्ण स्वर के दूसरा कोई है? क्या हो सकता है? नहीं। तो कृष्ण से उत्पन्न दूसरा जगह से उत्पन्न हुआ है,
किसको आता है कृष्ण से दूसरा कोई है, ये तो नहीं हो सकते। हम्म, अभी कैसे होता है, अब देख संशय कैसे होता है, कृष्ण का पकड़ने के लिए जब माँ जशोदा गए थे, हाथ में जो लाठी था, तो कृष्ण को संशय नहीं हुआ था मेरा कभी पीठ में गिर जाए। कितना कितना डर रहा था। कितना डर रहा था। जी हाँ, रुदंत मोर नृत्यम जुग्म मुजंतम करम मुझे जुग्म में शतंक नृत्यम, कितना डर रहा था कि संशय कभी भी पीठ में गिर जाएगा लाठी। तो संशय तो कृष्ण के पास है। सो महाराज ये जो कुरूप है या मतलब सुंदर नहीं है, कैसे समझे कि मतलब कि वो भी भगवान से ही आ रहा है, किस तरीके से समझा जा सकता है? जिस तरह जो व्यक्ति रहता है उनके साथ जो छाया रहता है, जी छाया तो उनके प्रोडक्ट है, जी छाया जी तो अच्छा नहीं है ना, लेकिन छाया तो उनके है, छाया दूसरा आदमी से नहीं आ सकते। जी जी ठीक है। महाराज, ठीक है, थैंक यू सो मच महाराज। पियाली दास। हरे कृष्ण महाराज, मुझे एक सवाल करनी है एकादशी को लेकर। एकादशी का जो व्रत का जो पारण टाइम होता है ना, तो उसके अंदर ही हम लोगों को व्रत तोड़ना होता है, उसका रीजन थोड़ा बता देंगे? और उसके बाहर तोड़ने से क्या होगा, थोड़ा डिटेल्स थोड़ा बता दीजिए। और किसी को जिस तरह नियम तो होना चाहिए ना, एकादशी कितना दिन, एक महीने का, 2 महीने, कुछ एक नियम तो होना चाहिए। एकादशी आ, कितना टाइम उपवास करना चाहिए, कौन सा मुहूर्त उसको पालन करना चाहिए, एकादशी का फल क्या है, तो शास्त्र में जिस तरह लिखा है वो तो करना चाहिए। आपको प्रश्न इस तरह हो सकते हैं, तो उसी टाइम में क्यों, क्योंकि आ, आ, जो ज्योतिर्विद है, हाँ, वो लोग कैलकुलेशन कर सकते, वो टाइम क्यों, जिस तरह डॉक्टर जानते हैं ये बीमारी लिखी, ये दवाई क्यों नहीं, वो दवाई तो हम 500 मिलीग्राम खाया, ये भी 100 मिलीग्राम क्यों, वो तो हम गोली दिन में 3 बार खाया, अभी सिंगल डोज क्यों, तो वो डॉक्टर बता सकते हैं कि कौन गोली दिन में 3 बार खाना चाहिए, कौन एक बार, कौन सा 7 दिन, कौन सा 3 दिन, वो चीज डॉक्टर बता पाएंगे ना। उससे ज्योतिर्विद वो बता पाएंगे कौन सा शुभ मुहूर्त है, एकादशी कितना टाइम करना चाहिए, कौन सा टाइम पालन करना चाहिए। तो शास्त्र अनुसार ज्योतिर्विद लोग गिनती करके बताते हैं ये टाइम तक एकादशी है और ये टाइम के अंदर हमें व्रत भंग करना चाहिए। तो अभी प्रश्न होता है, दूसरा प्रश्न आप कह सकते हैं, हाँ ठीक है, तो सुबह सुबह 8 बजे तक है, लेकिन हमें और 3-4 घंटा बाद हम करेंगे तो समस्या क्या है? ठीक है, 8 बजे के पहले तो नहीं खाया है तो ठीक है, लेकिन और 4-5 घंटा बाद खाएंगे, नहीं, वो भी शास्त्र में कहा ना, जो शास्त्र के निर्देश अनुसार करना चाहिए, क्योंकि मन माना ढंग से कुछ करना नहीं चाहिए। और भगवत गीता ने कहा अतिरिक्त भोजन और अतिरिक्त उपवास भी अच्छा नहीं है, तामसिक होता है। अतिरिक्त निद्रा और ज्यादा नहीं सोना वो भी अच्छा नहीं, युक्त आहार विहार। तो एकादशी जो भगवान सृष्टि किया है, जो एकादशी का समय है, जिस तरह शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 11 दिन में 11 दिन चंद्र के गिनती अनुसार जो समय है एकादशी, उसी समय जो पाप पुरुष रहते हैं, उसी टाइम खाने से पाप पुरुष खाना का साथ प्रवेश करते हैं, इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद जो समय है वो समय इसलिए निर्धारित किया ताकि ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो शरीर का भी क्षति भी हो सकते हैं। तो आदमी वाला देखो एकादशी करने के लिए उनका शरीर खराब हो गया तो एकादशी का बदनाम हो जाएगा फिर। ठीक है, और भी अच्छा कुछ व्याख्या हो सकती है, मेरा इनमें से ज्यादा पता नहीं है। ओके, मुकुंद प्रिय प्रभु, विषय कवि माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। डेली भगवत गीता क्लास में आके एक उपलब्धि तो हो रही है कि अभी
कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया। और आपकी क्लास से जो एक एक आपका जो शब्द है वो इतना वैल्यूएबल और इतना लिंक्ड है हर चीज से महाराज। थैंक यू सो मच महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमारों को बोला कि आप सृष्टि करो जाकर के, और उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं करेंगे, तो उनको क्रोध आ गया। तो हमने ये सुना कि क्योंकि रजोगुण में क्रोध आता है, तो महाराज जब हम बोलते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी तमोगुण और रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, तो महाराज एग्जैक्टली इससे क्या समझना चाहिए हमको? हाँ, रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसका नहीं, उनका अंदर है नहीं, क्योंकि कृष्ण सरकार, हाँ, कृष्ण सरकार सभी एक 3 गुण के अंदर में है, सत्य रजतम मगन में। लेकिन मेनली उनका जिम्मेदारी है रजगुण के नियंत्रण। हाँ, इनका मेनली शिव जी का मेन है तमोगुण का। जिस तरह मान लीजिए तमोगुण का शिव जी के साथ कौन कौन रहता है? भूत प्रेत पिशाच, उन लोग को नियंत्रण करते हैं, वो उनके साथ रहते हैं। हाँ, तो आपको प्रश्न हो सकते हैं, तो ब्रह्मा जब रजगुण को नियंत्रण करता है तो 100% तो कंट्रोल होना चाहिए था उनका पास। हाँ, इसीलिए कंट्रोल तो किया था ना, बाद में क्रोध किया नहीं। कंट्रोल करने की क्षमता उनके पास था, इसीलिए ज्यादा कुछ एक्शन लिया नहीं। ठीक है भाई, बच्चे समझे नहीं, मेरा क्रोध कराना ठीक नहीं होगा, फिर उन्हें सम्मान कर दिया। यस महाराज। महाराज तो फिर शिव जी का कैसे समझे? जैसे कई लोग जब शिव जी का इस तरह का रूप देखते हैं कि उनके गले में से जो उनकी माला पड़ी होती है नरमुंडों की, और मतलब तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि शिव जी तो वैष्णव नाम यथा शंभु है, तो फिर शिव जी ऐसा ड्रेस क्यों धारण करते? तो हम बताते हैं इसलिए कि हम लोग उनसे दूर रहें और वो भगवान के नाम में लगे रहें, इसके लिए। बट महाराज क्या इसका कोई और भी आंसर है क्या महाराज इसके अलावा? हाँ, बहुत आंसर है। वास्तव में कृष्ण भक्त तत्व क्या है? भौतिक जगत के अनासक्ति। शिव जी का चेहरा वही प्रमाण करता है, उनका दुनिया में कोई लेना देना नहीं। काबरा बनना उनको जरूरत नहीं, दूसरा आदमी नाराज होगा इसीलिए काबरा बनते हैं, ये उनको वो भी जरूरत नहीं है। हाँ, और देखो, जिसको कोई जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, अधोपतित जीव है, सांप बिच्छू है, कोई नहीं सहन करता, उनको भी आश्रय देता है। कितना कृपालु है वैष्णव स्वर के, इतना कृपालु कौन हो सकते? इस तरह नहीं, तो शिव जी को बहुत प्रेम है उनको साथ। हाँ, प्रेम इसीलिए है, हाँ, क्योंकि अधोपतित जीव को उद्धार करना है, इसीलिए इतना कृपालु है। और महाराज जो शिव जी को भांग चढ़ाया जाता है उसके बारे में क्या महाराज एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है उसके लिए? शिव जी नहीं खाते हैं, आसपास जो उनके असिस्टेंट वगैरह रहते हैं वो लोग खाते हैं। भूत प्रेत है ना, उनको साथ में जाते हैं, उनको तो कुछ खाना देना चाहिए, इसीलिए भगवान शिव जी जानते हैं भाई मेरा साथ भूत प्रेत है, उनको कुछ देना चाहिए, दो उनको आसपास। कि शिव जी क्यों लेते? शिव जी भगवान प्रसाद चढ़ते खाते। यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण महाराज। किशोरी माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी मेरे आज के लिए कल के क्लास से 2 क्वेश्चन है। मैं कल थी नहीं क्लास में, पर मैंने पढ़ा, मैं पूछ सकती हूँ? हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बोले, साउंड कट कर। महाराज जी भय और अहिंसा के बारे में पूछना था। जैसे भय के बारे में लिखा है कि जो कृष्णा भावना अमृत में, इसको भय नहीं रहना चाहिए। महाराज जी जैसे अभी गुरु माँ जी कृपा से उज्जैन में, गुरु माँ जी कृपा से सेवा तो मिल रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो भय बना रहता है हमेशा कि उज्जैन से बाहर चल जाऊंगी मैं, डिवोटी का एसोसिएशन नहीं मिलेगा, मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिला। तो इस भय के कारण रोज भगवान से, गुरु माँ जी से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी रखे आप, जैसे भी इच्छा हो, बस वहाँ भक्तों का संग चाहिए ताकि पूरा जीवन मेरा उसमें जाए। तो भय के कारण भगवान से प्रार्थना गुरु माँ जी से करती हूँ, क्या सही मनोभाव है? वो भय नहीं है, वो भक्ति है। हम बोलते हैं भय, वास्तव में भय नहीं है, वो भक्ति है, उसको भय नहीं बोलते हैं। भय में जो भगवान की प्रार्थना करता है वो भय नहीं, वास्तव में वो भक्ति है। और भय तभी होते हैं, भय का मूल कारण है
जब हम सोचते हैं हम शरीर है, शरीर नाश होगा, वो डर के और भय होते हैं। जब हम समझेंगे हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तब आदमी निडर रहते हैं। जब हम शरीर को लेकर डरते हैं उसको भय बोलते हैं। लेकिन भगवान की सेवा के लिए जो भय है वास्तव वो भय नहीं है, वो प्रेम है। और महाराज जी अहिंसा के बारे में आया था कि जैसे अहिंसा का होता है कि अन्य को कष्ट न पहुंचाए, तो कई बार क्या? ऐसा मनोभाव नहीं रहता है कि किस अहिंसा के बारे में ही अहिंसा का अर्थ होता है कि हाँ। अन्य को कष्ट न पहुंचा जाए, तो वाणी पर वगैरह ऐसा कंट्रोल नहीं रहता है, कभी आचरण से हमारे व्यवहार से वाणी से दूसरे को कष्ट पहुंच जाता है मेरे कारण, मनोभाव तो ऐसा नहीं फिर भी हो जाता है, तो ऐसे इसमें क्या करना चाहिए? हाँ, धीरे धीरे होगा। हम देखते हैं, हम एक दिन में तो हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाएंगे, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद कितना कितना चीज हमें सुधर गया है। अभी अभी किसी को जो कष्ट देते हैं, दुख लगता है, पहले तो पता ही नहीं चलता किसी को कष्ट दे रहा है। तो ये तो उन्नति हो रहा है। अभी लग रहा है दूसरा को इतना बड़ा शब्द बोलना नहीं चाहिए, कष्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो बोलना भी बंद हो जाएगा। भगवान इस तरह आयोजन कर देगा, उस तरह बोलना नहीं पड़ेगा। थैंक यू महाराज, आप आशीर्वाद दीजिए ऐसा मनोभाव। ओके, मोहन बाबू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। महाराज जी बहुत सुंदर व्याख्या थी इस श्लोक की। एक इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में जैसा लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी और शिव जी की उत्पत्ति हुई, और एक तरफ नीचे लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति हुई, तो वास्तव में शिव जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हाँ, ये जब एक बताए शिव जी का ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ और एक बोले कृष्ण से उत्पन्न हुआ, बात सही है। हाँ, जिस तरह मान लीजिए कोई पिता है, बच्चा का पिता हुई है, लेकिन कृष्ण को भी पिता बोल सकते कि नहीं? yes. वो भी स्टाइल में कृष्ण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सृष्टि हुआ शिव जी का, तो ये मामला में कृष्ण सबका सृष्टि करता है। वास्तव में क्या ब्रह्मा का क्या शिव जी का सृष्टि करने का क्षमता है क्या? जिस तरह पिता संतान को सृष्टि करते हैं, पिता डिमांड करता है मैं तुम्हारा श्रेष्ठ हूं, मैं पिता हूं, बोलते हैं जरूर, लेकिन ये भी समझते हैं भाई भगवान का कृपा से मेरा बच्चा मिला है, नहीं तो भगवान नहीं चाहे आज भी चला जाएगा। तो हो सकता है सोचते मैं पिता हूँ, श्रेष्ठ हूँ, लेकिन परम पिता तो भगवान है। जब शास्त्र में हम इस तरह देखेंगे, शिव जी का स्रष्टा कृष्ण है और एक लगा शिव जी का स्रष्टा है ब्रह्मा है, दोनों बात सही इस तरह देखे। और एक विषय देख सकते, वास्तव में सबको भगवान ने सृष्टि किया है, लेकिन जिस तरह कृष्ण देवकी के गर्भ में जन्म ग्रहण किया, इसका अर्थ नहीं है देवकी है कृष्ण का स्रष्टा। उसी तरह शिव जी ब्रह्मा का दो भोग के बीच में सृष्टि, इस तरह अर्थ नहीं है ब्रह्मा ने शिव जी का सृष्टि किया। वो शिव तत्व तो ब्रह्मा से उच्च तत्व है। जी, थैंक यू मैम। ओके, अजय पूर्वक लास्ट कमेंट। हरे कृष्ण महाराज, तणत प्रणाम महाराज। महाराज कमेंट नहीं था मेरा क्वेश्चन था, एकादशी से याद आया महाराज कि किसी को कब हमें एकादशी करने के लिए बोलना चाहिए। जैसे कोई 2 माला 3 माला 4 माला करने लगता है तो मतलब उसको धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि आता है, तो उसको थोड़ा सा जैसे तपस्या है एकादशी में, तो कब हम उनको बता सकते हैं कि अब जाके ये दे विल पॉजिटिवली डाइजेस्ट दैट थिंग, तो कब बताना चाहिए महाराज किसी को एकादशी के लिए? इस तरह तो कोई थंब रूल नहीं है कितना, तो प्रचारक को देखना चाहिए उसको किसको कितना डोज देना चाहिए। आज यदि एकादशी बोले कल माला जप कर छोड़ देगा, तो इसीलिए उसको कितना बोलना चाहिए वो प्रचारक को देखना चाहिए कितना बोलना चाहिए। हाँ, और 1 से 2-3 महीने बाद बोल सकते हैं महाराज उनको, थोड़ा धीरे धीरे भक्ति तो करना। आइन करना मुश्किल है। तो प्रचारक को देखना चाहिए वो कितना दिन में, एक दिन में हो सकते हैं 2 महीने के, फिर कोई भी इस तरह उसको बोलने से नाराज हो जाएगा, तो फिर और थोड़ा टाइम लेना चाहिए, देखना चाहिए कब बोलना चाहिए, ये प्रचारक को देखना चाहिए, लेकिन जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। ये महाराज फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर उनका प्रसाद हम अपने यहाँ बनाए और बोले आज एकादशी है हमारे यहाँ प्रसाद लेना,
उस तरह से भी कर सकते हाँ, हैं। उस तरह टेक्निक दिखाना चाहिए। तो हाँ, एकादशी दिन अच्छा फीस्ट करके खिलाना, उनको पता ही नहीं चला आज एकादशी है। तो रोज एकादशी में उस तरह खिलाता ना, उसके पता ही नहीं चला कब एकादशी चालू किया है उन्होंने। महाराज फिर वो अगली बार वो खुद ही पूछेगा अब एकादशी कब आएगा, लाइक दैट। हाँ। थैंक यू महाराज। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज। दंडवत प्रणाम। महाराज, हरे कृष्ण महाराज।